बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो आप नीचे पढ़ सकते हो वो है ए इज ब्रदर ऑफ बी बट बी इज नॉट अ ब्रदर ऑफ ए, सी इज फादर ऑफ ए, डी इज वाइफ ऑफ सी, एम इज ब्रदर ऑफ डी, हाउ सी इज रिलेटेड टू एम, हाउ बी इज रिलेटेड टू एम। तो मतलब ये क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पहले ट्री बनाना पड़ेगा, ट्री बनने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब देखिए ट्री कैसे बनाया जाएगा। पहला सेंटेंस है ए इज ब्रदर ऑफ बी, जैसी ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ बोला तो जिसका है उसको पहले बनाओ। तो मैंने यहाँ पे बी बनाया, ब्रदर भी है इसलिए ब्रदर की हम इंडिकेट किसमें करेंगे, बी को इसमें। सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी का ब्रदर कौन है, ए, तो इसलिए ए को हमने डाला स्क्वायर ब्रैकेट में। अब दूसरा सेंटेंस ये बोल रहा है बट बी इज नॉट ब्रदर ऑफ ए, तो डेफिनेटली अगर बी इज नॉट ब्रदर ऑफ ए तो कौन होगा, सिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज सी इज फादर ऑफ ए का फादर कौन है, सी, फादर को हम किसमें इंडिकेट करेंगे, मेल जेंडर होने के कारण स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर में। डी इज वाइफ ऑफ सी, डी इज वाइफ ऑफ सी। एम इज ब्रदर ऑफ डी, एम इज ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, ये बन गया इस क्वेश्चन के लिए फैमिली ट्री। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ सी इज रिलेटेड टू एम, मतलब सी का एम के साथ क्या रिलेशन है। अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये कौन लगता है, इनके बेबी का भाई, तो क्या बनेगा, ब्रदर इन लॉ। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है ब्रदर इन लॉ। जब भी दो फैमिली का मर्जिंग हो रहा है, दो फैमिली का मर्जिंग हो रहा है, तो जो सामने वाली पार्टी होती है उनके जो भी ब्रदर सिस्टर्स होंगे वो उनके इन लॉज बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, हाउ बी इज रिलेटेड टू एम, हाउ बी इज रिलेटेड टू एम, तो ये क्या होगा, देखिए अब क्योंकि इनका जेंडर क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे इनका रिश्ता इनसे क्या है, तो क्या आएगा, नीस। भले ही हम इसको हिंदी में या मराठी में अपनी लैंग्वेज में भांजा भांजी के तौर पे जानते हैं, पर इंग्लिश में वैसा कुछ नहीं होता, इसलिए इनका रिश्ता इनसे क्या हो जाएगा, नीस। अगर यही क्वेश्चन होता कि हाउ बी इज रिलेटेड टू, हाउ एम इज रिलेटेड टू बी, मतलब इनके रिस्पेक्ट में इनके ये कौन लगते हैं, तो क्या बोलते हैं हम, मैटरनल अंकल।